वर्बा मिसाइल इजराइल के लिए क्यों बड़ी टेंशन है? खामेनेई इसे लेबनान में शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को दे सकते हैं। हिजबुल्लाह अभी तक रॉकेट से ही इजराइल पर हमले करता है और अगर उसके पास कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली वर्बा मिसाइल आ गई तो इजराइल के लिए चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। वर्बा मिसाइल 6 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 10 मीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को हिट कर सकती है। 1 सेकंड से 600 मीटर दूर ड्रोन क्रूज मिसाइलों को ट्रैक और तबाह कर सकती है। अमेरिका अगर ईरान पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमला करता है तो वर्बा मिसाइल उन्हें हवा में ही मार गिरा सकती है। खामेनेई ने मिसाइल युद्ध में अटैक और डिफेंस दोनों को बहुत मजबूत कर लिया है। अमेरिका की टेंशन सिर्फ खामेनेई की मिसाइलें ही नहीं बल्कि अमेरिका का अपना युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड है, जिस पर 4500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सवार हैं और इन नौसैनिकों का बुरा हाल है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड का बाथरूम जाम है, जिसकी वजह से यूएसएस गेराल्ड पर टॉयलेट के लिए अमेरिकी सैनिकों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है। 45 मिनट तक टॉयलेट के लिए क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बार बार जाम होने की वजह से लगातार सीवेज सिस्टम फेल हो रहे हैं, जिससे क्रू की हालत पर असर पड़ रहा है। यह दिक्कत तब आई है जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमले के लिए इजराइल के तट पर तैनात किया गया है। ये समस्या जनवरी से चल रही है जब युद्धपोत को कैरेबियन में तैनात किया गया था। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी हमला किया था। हालांकि माना जा रहा है कि इन परेशानियों के बावजूद अमेरिका ईरान पर अगले 24 घंटे में स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि 26 फरवरी को जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है और बातचीत से पहले ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका उस पर लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, चाहे वो लिमिटेड स्ट्राइक ही क्यों ना हो, वो पूरी ताकत से उसे जवाब देगा। ما اگر بخوایم با حسن نیت نگاه بکنیم چون مبنای ما این هست این رو میذاریم به خطای زبانی به خاطر اینکه این دیگه مثل روز روشن هست که این بحثی که مطرح شده یک بحث کاملا उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के उन दावों को भी गलत बताया जिसमें अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ईरान से जंग को महंगा बताया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि यह 100% गलत है कि जनरल केन ईरान से युद्ध के खिलाफ है। ट्रंप ने आगे लिखा है कि जनरल केन भी सबकी तरह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला होता है तो उनका मानना है कि अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जनरल केन सिर्फ जीतना जानते हैं और अगर उन्हें आदेश दिया गया तो वो आगे रहकर नेतृत्व करेंगे। मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश भी साफ है, युद्ध होगा। तभी तो नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि ईरान को ऐसा जवाब देंगे कि जो खामेनेई की कल्पना से भी परे होगा। איש אינו יודע מה ילד יום. אנחנו עם עין פקוחה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני העברתי והעברתי למשטר האייתולות שאם הם יעשו את השגיאה אולי הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה.